Hey guys, hope you all are great. This is Rakishan here and you are learning English with me. तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं देयर के बारे में। मैं आपसे कहूँ कि अगर हम इंग्लिश सीख ही रहे हैं, अभी तक प्रॉपर इंग्लिश हमने सीखी नहीं है, अभी सीख ही रहे हैं और आप बिगिनर हो, तो इसका यूज़ करके अगर हम देयर का यूज़ करना आ गया और इसका यूज़ करके हम एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। यस गाइज, हम पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी तक आपने सीखा है कि देयर का मीनिंग होता है वहाँ, अभी तक आपने सीखा है देयर का मीनिंग होता है वहाँ, बट इसका वहाँ पे मीनिंग होता है, मना नहीं कर रही हूँ कि देयर का मीनिंग वहाँ नहीं होता। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका यूज वहाँ पे किस कंडीशन में होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं वहाँ गई थी, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई थी। नेक्स्ट, वो वहाँ रहती है, सी लिव्स देयर, सी लिव्स देयर। नेक्स्ट वन इज तुम्हें वहाँ रुकना चाहिए, तुम्हें वहाँ रुकना चाहिए, तो यू शुड स्टे देयर, यू शुड स्टे देयर। तो आपने देखा कि जब देयर सेंटेंसेस के लास्ट में आता है तो वहाँ पे हमारा मीनिंग होता है देयर का वहाँ। बट चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और एक्शन नहीं होता वहाँ पे हम यूज़ करते हैं देयर का। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट और एक्शन नहीं होता वहाँ पे यूज़ होता है देयर का। चलिए कुछ सेंटेंसेस से देख लेते हैं। पहले मैं दो सेंटेंसेस से आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले लता मंगेशकर एक गायिका है, लता मंगेशकर एक गायिका है। तो चलिए बनाते हैं इसको, लता मंगेशकर इज ए सिंगर, क्योंकि लता मंगेशकर यहाँ पे एक हमारी सब्जेक्ट है। तो आपने सिंपल सेंटेंस देखा, लता मंगेशकर इज अ सिंगर। बट अगर मैं कहूँ कि एक गायिका है, एक गायिका है, तो आप देखेंगे यहाँ पे न तो कोई सब्जेक्ट है और न ही कोई एक्शन। तो ये सेंटेंस हम वाले सेंटेंसेस को हम प्रीपोजिशन से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि वो रॉन्ग होता है। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे इज अ सिंगर। सेंटेंस आप खुद देखेंगे कि सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट लगेगा, इज अ सिंगर नहीं सेंटेंस सही लग रहा है। अगर मैं कहूँ देयर इज अ सिंगर तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। तो एक और देख लेते हैं। चलिए, वह एक प्रसिद्ध कवि था, वह यहाँ पे हमारा है सब्जेक्ट, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। वह एक प्रसिद्ध कवि था, तो चलिए बनाते हैं इसको, ही वॉज ए फेमस पोएट, ही वॉज ए फेमस पोएट। बट अगर मैं कहूँ कि एक प्रसिद्ध कवि था, एक प्रसिद्ध कवि था, तो इसको कैसे बनाएंगे? अ फेमस पोएट वॉज ए फेमस पोएट, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे भी हम देयर का यूज़ करेंगे, देयर वॉज ए फेमस पोएट, तो ये सेंटेंस राइट है। चलिए अब एक और तरीके से समझ लेते हैं। व्हेन वी यूज़ अबाउट इन नंबर ऑफ पीपल एंड थिंग्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस, सोसाइटी, देयर, वी यूज़ देयर। यानी कि जहाँ पे भी हम पीपल ऑफ नंबर की बात होती है, यानी कि संख्या की बात होती है, या किसी चीज़ की संख्या से रिलेटेड किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं देयर का। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि देयर का यूज़ करके हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ कि इसको पैराग्राफ को लिख कैसे सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ लता मंगेशकर यहाँ पे सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, वह एक प्रसिद्ध कवि था। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें न तो सब्जेक्ट होता है और न ही वर्ब। जैसे कि आपने लास्ट वाला सेंटेंस देखा, एक गायिका है और एक प्रसिद्ध कवि था, तो इन दोनों सेंटेंस में ना ही तो हमारा सब्जेक्ट है न ही एक्शन। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर के साथ बनाते हैं, क्योंकि हम प्रपोजिशन से सेंटेंसेस शुरू नहीं कर सकते, वो रॉन्ग होते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। फर्स्ट सेंटेंस इज, जैसे आप कहानी सुनाया करते थे बचपन में, आपने कहानी सुनी होगी, मम्मी बोलती थी या आपकी नानी बोलती थी, एक राजा था। सुनी है आपने कहानी ये वाली, एक राजा था। तो इसको कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, चलिए देखते हैं। देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। दो अंधे व्यक्ति थे, देयर वर टू ब्लाइंड मैन, देयर वर टू ब्लाइंड मैन। नेक्स्ट वन इज, एक पुरानी कहावत है, एक पुरानी कहावत है। बड़े बूढ़े बोलते हैं कि एक पुरानी कहावत है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए, देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब,
देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार एक किसान था। एक बार एक किसान था, ऐसे हमने कहानियों में बहुत पढ़ा है, एक किसान था, उसके 2 बेटे थे, उसके 4 बेटे थे। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, एक किसान था। वंस देयर वॉज ए फार्मर, वंस देयर वॉज ए फार्मर। नेक्स्ट देखते हैं, जंगल में एक शेर था, शेर था। तो इसको भी देर से ही बनाना है, देयर वॉज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन, दरवाजे पर एक भिखारी था, दरवाजे पर एक भिखारी था। तो कैसे बनाएंगे इसको, देयर वॉज ए बैगर एट द डोर, देयर वॉज ए बैगर एट द डोर। कमरे में कोई आदमी है। अगर हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, कमरे में कोई है, या छत पे कोई है, या बाहर कोई है, दरवाजे में कोई है, तो इन सेंटेंसेस को हम ऐसे ही बनाएंगे देयर से। कमरे में कोई आदमी है, तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए देखते हैं। देयर इज समवन इन द रूम। नेक्स्ट वन इज, जैसे मुझे कहना है कि शाम को एक मैच है, शाम को एक मैच है, तो इसको कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। देयर इज अ मैच इन द इवनिंग, देयर इज अ मैच इन द इवनिंग। नेक्स्ट वन देखते हैं, खाने के लिए कुछ सेब हैं, खाने के लिए कुछ सेब है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देयर आर सम एप्पल्स टू ईट, देयर आर सम एप्पल्स टू ईट। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, तो ये सेंटेंस भी हम देयर से ही बनाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। अगर मैं देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बोलूँ, तो नेगेटिव सेंटेंस भी हमारे ऐसे ही बनेंगे। आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, बॉटल में पानी नहीं है, बॉटल में पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द बॉटल, देयर इज नो वाटर इन द बॉटल। कमरे में कोई नहीं है, देयर इज नोबडी, देयर इज नोबडी इन द रूम। इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, इस सेंटेंस को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, तो देयर इज नो स्कूल इन द विलेज, देयर इज नो स्कूल इन दिस विलेज। तो देखा आपने गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को हम देयर से ही बनाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम बात करते हैं नंबर ऑफ पीपल एंड थिंग्स रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर प्लेस, सोसाइटी, सो देयर वी यूज देयर। अब देखते हैं नंबर से हम कैसे बनाते हैं इसको। देखिए, मुझे कहना है कि मेरे घर में 6 सदस्य हैं, तो देखते हैं सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। या मैं बोलूँ कि मेरे घर में एक डॉक्टर है, देयर इज अ डॉक्टर इन माई होम, देयर इज अ डॉक्टर इन माई होम। अगर आपको पूछना है या बोलना है, किसी को बताना है, छत पर कुछ बंदर हैं, देयर आर सम मंकीज ऑन द रूफ, देयर आर सम मंकीज ऑन द रूफ। या आपको बोलना है कि फ्रिज में कुछ सब्जियां हैं, तो ये सेंटेंस भी देयर से ही बनेगा। देयर आर सम वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, देयर आर सम वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। मेज पर 2 बुक हैं। अब आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि 2 बुक्स ऑन द टेबल, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है तो बोलेंगे ऑन द टेबल। बोतल में पानी है, बोतल में पानी है, तो देयर इज वाटर इन द बोतल, देयर इज वाटर इन द बोतल। तो देखिए, इस तरह से हम सेवरल सेंटेंसेस बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सपोज करो दिल्ली के बारे में हमें बताना है, दिल्ली में क्या क्या है। जैसे मुझे बोलना है कि दिल्ली में एक लाल किला है, तो देयर इज़ ए रेड फोर्ट इन दिल्ली। या मुझे बोलना है कि वहाँ पे लोटस टेम्पल है, देयर इज़ ए लोटस टेम्पल इन दिल्ली। या फिर मुझे बोलना है कि दिल्ली में एक पार्लियामेंट हाउस है, देयर इज़ ए पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली। या बहुत सारे गेम पार्लर हैं, देयर आर मैनी गेम पार्लर्स इन दिल्ली। बहुत सारे आइसक्रीम पार्लर्स हैं, देयर आर मैनी आइसक्रीम पार्लर्स इन दिल्ली। बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, देयर आर मैनी स्काई स्क्रैपर्स इन दिल्ली। तो इसका हम पूरा एक सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि
1 से लेके आप 15 या 20 सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं किसी भी जगह के बारे में लिख के। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको दिल्ली के बारे में बताना है, अगर आप चाहें तो आपके अपने शहर यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं उसके बारे में भी हम देयर का यूज़ करके सेंटेंस ईजिली बना सकते हैं। या फिर हम कहीं किसी जगह कभी ना कभी तो घूमने जाते ही हैं, आप भी गए होंगे कहीं ना कहीं घूमने, वहाँ पे हमने क्या देखा, क्या क्या चीज़ वहाँ पे है, तो उसके बारे में भी हम यूज़ करके देयर का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और हम इन सेंटेंसेस के साथ क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। बट अभी ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसका मैं नेक्स्ट एक पार्ट लेके आऊँगी, उसमें बताती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर इसमें देयर के साथ हम कैसे बना लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है गाइज तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। Also press the bell icon to get more usable videos. So stay connected. See you the next video. Bye bye.